गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्धहृदयाय च सत्तीर्थसख्यछत्राय प्रणतार्थप्रदायिने तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिकापाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील गुरुदेव जी की महिमा को एक प्रणाम मंत्र के द्वारा। गुरु जी की महिमा जो कि हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, और वास्तविकता में मुझे जो लगता है वो प्रॉपर नहीं है। वो प्रॉपर नहीं है। मतलब जितना मैंने देखा उसको मेरी बुद्धि ने जितना समझा, जितना बुद्धि ने समझा उतना मन नहीं उसको समझ पाया। और जब मैं बोल रहा हूँ तो जो मन में और बुद्धि में जो समझ आई गुरुदेव के आचरण की, वो मेरी वाणी में समर्थ नहीं है कि उसका मैं व्याख्यान कर सकूँ। आप लोगों को लग सकता है कि महाराज शायद बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से जैसी उनकी महिमा है अथवा उन्होंने प्रकाशित की इस जगत में दर्शन दिलाया कृपा करके, उसका एक अंश भी नहीं बोल पा रहे। लोग मूर्ख हैं बेचारे, क्या करेंगे, उनको समझ नहीं है। जो लोग हम मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसा सोचते हैं कि गुरु जी हैं भगवान के अभिन्न प्रकाश, वो अभिन्न प्रकाश, वो देखा उस प्रकाश को, उनकी उस अभिन्नता को भी कृपा करके उन्होंने दिखलाया। मगर वो अभिन्नता मैं कैसे आपके सामने व्याख्या करूं, नहीं समझ आ रहा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? सूरज के प्रकाश को जो हमारे अंदर गुरु जी की दीवार पे भी आ रहा है, उस सूरज के प्रकाश को मैं कैसे बयान करूं, कैसे व्याख्या करूं कि सूरज से अभिन्न है, इसको मैं कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं? आप देख रहे हैं इस चीज़ को, अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को, मगर क्या आपकी बुद्धि के पास ऐसे कोई शब्द हैं कि आप इनकी अभिन्नता को, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसको दिखला सकें, उसको समझा सकें? कुछ है ऐसा? कोई शब्द है ही नहीं। क्योंकि जो हम प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, जो हम प्रकाश को के ताप को ले पा रहे हैं, वो वास्तविकता में सूर्य का प्रकाश नहीं है। क्या
सूर्य के प्रकाश में रहते हुए सूर्य के प्रकाश की निंदा कर रहे हैं आप कि वो सूरज का प्रकाश नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और सोच समझ करके जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। क्योंकि लगभग 1 लाख लोगों का कहना तो 1 अरब है, 1 अरब में लगभग 1 लाख लेयर्स हैं, जिन लेयर्स को क्रॉस करते हुए, गैसेस के लेयर्स हैं जिनको क्रॉस करते हुए ये प्रकाश हम तक आ रहा है। गुरु जी को प्यार हो रहे हैं आपके, देखो ऐसे करो, गुरु जी के पैर हो रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या वास्तविकता में सूर्य के प्रकाश को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ है? इसकी ही महिमा नहीं हम वर्णन कर सकते। मैं अब सूरज की महिमा या उसके प्रकाश की महिमा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी के विषय को फिर भटक जाएंगे। तो मूल रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ सुशांताय, मतलब अत्यंत शांत, तो उस शांति का जो उनकी कृपा से अनुभव हुआ जा करवाया उन्होंने, और शांति नहीं, सुप्रसन्ना, शांत के साथ प्रसन्नता भी है। मैंने कल ही बताया था कि जो हम लोगों के अपने ऊपर आए हुए क्लेश होते हैं ना, हम उनको नहीं सहन कर पाते, उसमें अशांत हो जाते हैं। जैसे ही दूसरे पे आते हैं, ऐसा कर लो, अभी ये दवाई ले लो, जब कोरोना माथा पे खुद पे आता है तब अशांत हो जाते हैं, मेरी सांस नहीं निकल। दूसरा जब किसी को आता, अरे इसको उल्टा लेट करके ऐसा 2 तकिए पैर के नीचे रखो, 2 तकिए पेट के नीचे रखो, 1 तकिया सर के नीचे रखो, सांस लो। दूसरे को डॉक्टरी दिखाने लग जाते हैं, है ना, प्रैक्टिकल है ना ये। आप एक काम करो, वो तांबा का वो ले लो, तांबे का पानी पी लो, आप ना उसमें स्टीम ले लो, फलाना करो, देखो डॉक्टर बन जाते हैं। और थोड़ा सा कोरोना हुआ भी नहीं, थोड़ा सा 1 घंटे के लिए सांस में दिक्कत आ जाए तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, अशांत हो जाते हैं। गुरुदेव का दिव्य स्वरूप, आप ओहो याद करते हुए ही ना कई बार हृदय कहता है कि तू बहुत बेईमानी कर रहा है, नहीं ढंग से बोल पा रहा, चुप रह। हृदय ये कहता है, क्योंकि मन के पास शब्द नहीं। मैं होता उस जगह, मैं मारता। गुरु महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, आई थिंक 96 की बात है शायद। तो उसमें ना गुरु जी को थोड़ा सा चलने से थोड़ी तकलीफ तो होती है। तो हमारे एक गुरु भाई ने उनको ग्लूकोज पिलाना शुरू किया। तो गुरु जी के शरीर में थोड़ा शुगर का था, वो बचपन में हो गया था। तो उन्होंने ग्लूकोज, ग्लूकोज, थोड़ी सी गर्मी भी थी। तो गुरु जी बोले, ये तो हमको तो शुगर है। अरे महाराज आपको कहाँ शुगर, क्या शुगर। वो बार बार पिलाए। गुरु जी शांत हैं। वो गुरु भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान है, थोड़ा प्रोफेसर किस्म का इंसान है। उसके सम्मान के लिए गुरु जी, हमारे तो ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, बोल रहे हैं शांति से। अब मतलब क्या बोलें, और पी रहे हैं, उससे डेफिनेटली थोड़ी एनर्जी मिलती होगी टेम्परेरी।
लेकिन अंदर वो एक तरह से विष बनता जा रहा है। और मैंने तो सिर्फ एक ही बार देखा कि जब वो पिला रहे थे, लेकिन मैंने दूसरे जो वहाँ थे खड़े, उन्होंने बोला यार जिथे भी है उत्थे पिलाई जाते, कमाल है गुरु जी ਨੂੰ। मैं मना भी कर दे गुरु जी ज़बरदस्ती थोड़ा सा वो ज़्यादा पर्सनल हो रहे थे गुरु जी को। मतलब मैं ज़्यादा हित चिंतन कर रहा हूँ, ज़्यादा लाभ सोच रहा हूँ, जैसे बच्चे की केयर करते हैं ऐसा ज़्यादा केयर करने की कोशिश करें। लेकिन उस केयर के अंदर, उस प्रेम के अंदर अज्ञानता के कारण गुरु जी को बहुत तकलीफ़ हुई। जब आखिरी दिनों में, जब गुरु जी परिक्रमा के आखिरी दिनों में वृंदावन, गोकुल महावन वृंदावन आए, तो उस वक्त गुरु जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैं बतला नहीं सकता हूँ। गुरु जी की ऐसी लीला गुरु जी के श्रीअंगों की हुई कि गुरु जी कपड़ा पहन रहे हैं, गुरु जी को नहीं मालूम पड़ रहा। वो कपड़ा अगर खुल के गिर रहा है, गुरु जी को नहीं समझ आ रही। 6-7 दिन ऐसी अवस्था थी। गुरु जी की सेवा में हमारे अभी भी हैं चंडीगढ़ मठ में मास्टर प्रभु जी, और ओम प्रकाश लुम्बा जी हमारे एक गुरु जी के ही शिष्य, वो दोनों गृहस्थी गुरु भाई हमारे, वो गुरु जी की सेवा में थे। तो गुरु जी के चरणों को थोड़ा उनके हल्के हल्के हाथों से दबाना, कोमल शरीर। तो उन्होंने बताया, कहते कि बाहर अगर हल्की सी ऐसी भी आवाज़ आ जाती ना, कोई मतलब किसी से कोई चीज़ टकरी ना कुछ हुआ, तो गुरु जी इतना ज़्यादा गुरु जी को वो साउंड प्रेशर फील होता था। मतलब इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुई। वहाँ के लोकल डॉक्टर्स वगैरह को सबको बुलाया, तो कहते जी फीवर है और शुगर है, ठीक है। गुरु जी दिल्ली आ गए। मतलब परिक्रमा ख़त्म हो गई, गुरु जी दिल्ली आ गए। जब गुरु जी दिल्ली आए, आकर के वहाँ चेकअप कराया, तो पता चला कि गुरु जी का शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो वहाँ टेम्परेचर का इलाज चल रहा था, यहाँ शुगर लेवल बढ़ा हुआ। तो डॉक्टर्स को लेके आए, रिकमेंडेशंस लेके आए कि भाई आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। गुरु कहते वो तो हम तो पीता नहीं ना वो सब, तो वो पिलाया, अब क्या बोलेगा, भक्त है वो तो अच्छा सोच के ही किया। देख लो, उसका इंटेंशन उसका गलत नहीं था, ये गुरुजी जानते हैं कि गलत के लिए नहीं कर रहा है वो। तो वो उस इंटेंशन को लेकर के सुशांत आ गए। और फिर डॉक्टर ने बोला महाराज आपको ये दवाई लेनी होगी शुगर की। तो दवाई लेने का ज़रूरत नहीं है, हम तो डाइट से कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा डाइट से कंट्रोल हो जाता है। इतनी बड़ी गोली थी वो, गोल सी। नहीं महाराज जी ये तो आपको लेनी पड़ेगी, ये आयुर्वेदिक है। कहते आयुर्वेदिक होने से भी तो डाइट से कंट्रोल हो जाता है। मतलब उसको भी डांट के नहीं बोले, बात चुप रहो मैं अपने आप कर लूँगा। सुशांता है। अपने ऊपर हुए किसी भी प्रकार के कष्ट को बड़ी शांति से उन्होंने, एक समय की बात है, उस समय हम तो मठ में नहीं आए थे और शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, ये घटना सुनी है। ये लोग उत्तराखंड साइड में गए थे, गुरुजी, परम गुरुजी सब लोग। तो उत्तराखंड से शायद दर्शन करते हुए हरिद्वार में उत्तराखंड में ही इनको हिल डायरिया हुआ। क्या हुआ? हिल डायरिया, पहाड़ी पेट खराब होना। तो उस डायरिया में गुरुजी के अंदर एनीमिया हो गया, वो जो ब्लड की कमी होती है ना, ब्लड कम हो गया। खून हमारा होना चाहिए, HB जो होता है हीमोग्लोबिन, वो 12 से लेकर के 13-14 तक बहुत होता है।
तो गुरु जी का एकदम डाउन आ गया, 6-7 आ गया, और जो कि 6-7 मतलब चला जाएगा आदमी, ऐसी अवस्था में आ गए। और इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुई। गुरु महाराज जी को एक जहाँ जिस जगह कैंप लगा था, उस कैंप में रखा हुआ था। तो परम गुरु महाराज जी के अब खत्म होने वाला है। परम गुरु महाराज जी, गुरु जी के उस कैंप के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा कर रहे रात को, और अंदर गुरु जी की तबीयत, शरीर बड़ा कष्ट हो रहा है, और गुरु जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गुरु जी का शरीर एकदम वीक हो गया है, और ऐसी अवस्था कि ब्लड खत्म, मतलब HB जो है वो 6 पॉइंट पे आ गया। 6 पॉइंट का मतलब होता है कि खून चढ़ाना ही चढ़ाना है, लेकिन उस ज़माने में वो लोग खून चढ़ाना, दूसरे का लेना उचित नहीं समझते थे। तो परम गुरु महाराज जी को हमारे गुरु जी के गुरु भाइयों ने देखा कि परम गुरु महाराज जी गुरु जी के वो कैंप के जहाँ पे उनको रखा गया है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, रात को हरिनाम करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो ये रोने लग गए कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब था कि मैं इसको कुछ हो जाएगा, मैं उसको सहन नहीं कर सकूंगा। मतलब इतना वात्सल्य परम गुरु जी का। ये घटना को एक सही तरीके से हमारे पिताजी ने सुनाया था। मैं उसको अलंकारिक शब्द प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उस समय पिताजी ने रोते रोते सुनाया था। हमारा गुरु महाराज जी चारों तरफ से रक्षा कर रहे थे, ऐसे जैसे मानो कोई काल को जो है ललकार रहा हो। पिताजी के बोलने का भाव अलग था कि काल को मतलब काल के लिए घेरा डाल रहे थे, आओ कौन आता है, ऐसे अपने बच्चे की जैसे माँ रक्षा करते हैं ऐसे। और गुरुजी अंदर गुरुजी को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे करने, तो गुरुजी अशांत हो जाते, मेरे लिए गुरुजी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी का 9 और 10 तक बड़ा लेवल, मतलब 2-4-10 दिन में जैसा भी हुआ होगा। देखिए वो बीमारी है मतलब जवानी की, कि खून कम बनता है गुरुजी का, ब्लड में शुगर है। इतना होने के बाद भी गुरुजी ने कभी किसी को शो ही नहीं होने दिया। ये हमें कब मालूम पड़ा? 2004 में भारती महाराज जी, परम पूज्यपाद त्रिलाभ भारती गोस्वामी महाराज जी, जब वो एम्स में आए, गुरुजी को मतलब गुरुजी को ऑपरेशन के लिए एम्स में लेके आया गया कि भाई हार्ट का गुरुजी का ऑपरेशन हो जाए। तो गुरुजी के मित्र एक मित्र रंगनाथ मिश्र, तो रंगनाथ मिश्र उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट विश्व मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट, जहाँ पे प्रधानमंत्री इत्यादि को भी मतलब अगर कोई उनको भी लाइन में लगना पड़ता, उसके चीफ जस्टिस थे रंगनाथ मिश्र, गुरु जी के मित्र। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी मैं बोल रहा हूँ, आप ऑपरेशन करा लो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सारी बातों को। मतलब जो मैं आज बोल रहा हूँ शायद बोलनी चाहिए कि नहीं मालूम नहीं। वहाँ पे जो गुरु जी का हित चाहने वाले हमारे गुरु भाई लोग, नाम नहीं मैं बोलना, वो लोगों ने गुरु जी से निवेदन किया, महाराज जी करवा लीजिए। रंगनाथ मिश्र से बुलवाया और
सब लोगों से बुलवाया। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, शुगर का लेवल हम ठीक कर लेंगे, आप यस कर दीजिए। ठीक है। गुरुजी को इंजेक्शंस लग गए। नहीं, वो होता है कि खून जो है वो ब्लड जो ठीक ठाक चलता रहे, उसका पतला करना होता है, जहाँ कुछ करना होता है भगवान जाने, जहाँ थिक करना होता है, कुछ सिस्टम होता है उनका। मतलब उससे पहले मैं गया, गुरुजी की नित्य आराधना बोल करके मैंने एक बुक बनाई थी। गुरुजी जिन स्तव स्तुतियों को करते थे डेली, तो विदेश में जाने से गुरुजी ऐसे डेली करते थे वो सारी स्तुतियाँ। उसमें 2-4 पीछे के भजन छोड़ के 15 भजन नए गुरुजी ने ऐड करवाए थे बाद में। तो उससे बाकी पहले तक जहाँ तक परम गुरु जी की स्तुति है वहाँ तक गुरुजी करते थे, बाकी सब ऐड किया। तो जो मैंने बोला कि भी मैं जाके ये करूँगा, तो कुछ एक जो वहाँ पे उस वक्त मेन सेवा में थे, मैंने बोला आप नहीं जा सकते। तो मेरी थोड़ी सी प्रवृत्ति, कहो जा क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा मतलब गुरुजी की तरह तो मैं शांत कभी भी नहीं हो सकता, ना होना चाहूँगा, ना हो सकता हूँ, ना होना चाहता हूँ। मैंने कहा ओए साइड हो जा। अब वो लोग बच्चे कल को आए, मेरे सामने आए, सेवा में गुरुजी की आ गए, और मतलब अब हमको भी रोकोगे? मैं एक सन्यासी हूँ, तुम एक ब्रह्मचारी हो, वाइट ड्रेस है तुम्हारी, मेरे को तुम रोकोगे? जो वो बात को ना बोल कर मैं गुरुजी के कमरे में गया। गुरुजी मेरे को देखे, क्या है? मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपकी क्या इच्छा है, ऑपरेशन की है या नहीं? तब गुरुजी बोले यही लोग बोला करने के लिए, हम तो दे दिया, जो करना करो। ऐसी अवस्था में कोई शांत रह सकता है? मतलब आप लोगों के हृदय में कहीं भी उन वैष्णवों के प्रति द्वेष ना आए, तो फिर वहाँ पे मेरे एक गुरु भाई चेतन शर्मा वो वहाँ खड़े थे। कहते महाराज जी आप बताइए, आप जो बोलेंगे वो होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, मतलब एक सीनियर एडवोकेट है चेतन शर्मा जी। आप बोलेंगे जो, तो बोले आप लोग को दे दिया, आप जो आप करेगा, हम क्या बोल सकते हैं। तो महाराज जी आप बताइए आप। तो कहते भारती महाराज से पूछने से अच्छा है। कल्पना कीजिए डायरेक्ट आदेश नहीं दे रहे हैं। भारती महाराज को बुलाया गया। भारती महाराज ने बोला कि मैं तो सुन के हैरान हूँ, गुरुजी के सामने बैठ के मीटिंग में सुन के हैरान हूँ, आपको तो एनीमिया है, जो ब्लड कम होता है ना, एनीमिया बोलते हैं ना उसको, वो एक बीमारी होती जो भी है, मैं नाम नहीं जानता हूँ उसका, जिसमें ब्लड कम बनता है। आपको तो ये है, आपको हिल डायरिया हुआ था। उन्होंने सारा याद कराया गुरुजी को कि आपको ऐसा ऐसा हिल डायरिया था, डॉक्टर ने बोला था ये वो, आपको तो ब्लड कम बनता है, आपका तो ऑपरेशन होना ठीक नहीं इस समय पे, आप तो चल फिर सकते हैं, स्वस्थ हैं, कुछ जो भी है अपना इच्छा से कर सकते हैं। तब तक गुरुजी मतलब ठीक ठाक चल फिर सकते थे, कर सकते थे, थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। तो गुरुजी बोले आप बोलो, आप क्या बोलते हैं, आप जो बोलेगा हमारा हित के लिए। गुरुजी से छोटे हैं भारती गोस्वामी महाराज, बाद में आए मठ में, उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप जो बोलेंगे, आप गुरुजी जो बोलेगा, मतलब ये कि गुरुजी, मेरे गुरु भाई जो हैं वो गुरुजी उनके मुख से जो बोलेंगे वो मानूंगा। मतलब क्या स्टैंडर्ड है। आप बात मेरी समझ पा रहे हैं कि मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को डिस्क्राइब करने का, तरीका नहीं है मेरे पास में, कि क्या उनका स्टैंडर्ड है, कहाँ पे वो विराजमान है कि इतने भी शांत हो सकता है कोई आदमी।
कोई देवता, आदमी तो छोड़ो, नहीं देवता, कोई महापुरुष कि जिसने बोला जो सेवक लोग कर, अभी क्या बोलेगा। एक दो बार गुरु जी ने मना किया, शुरू में दो तीन चार बार मना किया, तो हमारा तो ऑपरेशन का जरूर तो ठीक तो नहीं है, ऑपरेशन करना तो ठीक होगा नहीं, नहीं महाराज जी डॉक्टर ने बोला ब्ला 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 ब्ला। ऐसे सोच रहे जैसे गुरु जी को आप सुना करके समझा दोगे। और फिर गुरु जी जब देखते हैं ना, दो चार बार मना, गुरु जी की एक आदत थी, दो चार बार गुरु जी जो चीज़ नहीं चाहते हैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलते थे, ऐसा नहीं करना। उनका तरीका था ये नहीं करने से अच्छा होगा, क्योंकि उनको ऐसा अंदर से, क्योंकि ये नेचर होता है, एक राधा रानी का एक स्वभाव है, वो आदेश नहीं देती किसी को। तो वो उस भाव में भावित जो नित्य परिकरी सेवा में है, नित्य राधा रानी की पाल्यदासी के रूप में है, वो कैसे आदेश दे देंगे जो मालकिनी नहीं आदेश देती, स्वामिनी ही जब आदेश नहीं देती। उनके अंदर आदेशात्मक दृष्टि थी नहीं। गुरु जी ने बोला वो तो ऐसा थोड़ा हुआ, नहीं करने से अच्छा है। नहीं महाराज जी डॉक्टर ने बोला। ये हमारे, देखिए उन वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मैं उनके प्रति कोई भी अपराध नहीं कर रहा हूँ। वो प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम के कारण से वो गुरु जी का ये करवाना चाहते थे। इसमें आप लोग भी उनके प्रति कोई किसी भी तरह का अपराध मत लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव बुद्धि है ना, तो नेगेटिव जाओगे, पॉजिटिव सोचना ही नहीं आता। बद्ध जीव का ये लक्षण। तो उन्होंने गुरु जी को ये समझाने का प्रयास किया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और गुरु जी को ये सोचा कि वे मान गए हैं, समझ गए हैं, और गुरु जी चुपचाप हैं। अगर मैं उस दिन ना पूछता, अगर हमारे क्या नाम चेतन शर्मा जी डायरेक्टली नहीं बोलते, गुरु जी मुंह नहीं खोलते, और फिर भारती महाराज जी नहीं आते, और भारती महाराज जी ये नहीं बोलते कि महाराज जी आपको तो एनीमिया हुआ था, आपका ऑपरेशन तो ठीक नहीं। अच्छा, एक समय ऐसा आया जिस वक्त गुरु जी पूरी तरह बेहोश हो गए। उस वक्त जो हो रहा, उस वक्त गुरु जी को स्टंट पड़े, और उसके कारण से गुरु जी बहुत दिनों तक, ये भी उन्हीं सेवकों ने करवाया जो जरूरी था, जिस वक्त जरूरी था। मेरा ख्याल 3-4 साल के बाद, शायद ना 3-4 साल नहीं, 2004 में ये था हुआ, ये घटना घटी थी 2005-2006 6 या 7 में, 6 में ऑपरेशन हुआ था ना, स्टंट जो पड़े थे 2006 में शायद, जो भी मेरे को याद नहीं, मतलब 1-2 साल बाद ऑपरेशन करना पड़ा फाइनली। हाँ, तो मतलब वो स्टंट डालने पड़े, लेकिन उस वक्त ओपन हार्ट सर्जरी की बात थी। ओपन हार्ट सर्जरी तो बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक काम था। स्टंट पड़ गए, साइड से पड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी मैं उन्हीं वैष्णवों का, जिन्होंने उस वक्त सोचा था कि गुरु जी की ओपन हार्ट सर्जरी हो, उन्हीं वैष्णवों ने बाद में स्टंट डलवाए, जिसके कारण से गुरु जी भी और हम सभी लोग, गुरु जी ने भी बोला ये तो हमको गुरु जी ने वापस ले आया, गुरु जी वापस ले आए, ऐसे गुरु जी के शब्द थे। तो उन्हीं वैष्णवों ने करवाया। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उनके प्रति अपराध मत कर लेना। अगर उस समय वो डिसीजन नहीं लिया जाता, हमारे पूज्यपाद विष्णु महाराज जी ने अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता कि नहीं आप कीजिए ऑपरेशन, मतलब स्टंट डालिए, तो शायद बड़ा मुश्किल हो सकती थी। हालांकि वो सिचुएशन आने का कारण भी सर्कमस्टेंस थे, उसके ऊपर मैं नहीं डालता, लेकिन जो उस वक्त महाराज ने डिसीजन लिया वो हमारे लिए, सबके लिए वरदान हुआ। कितने वर्षों तक? 2006 से लेकर के 2017, लगभग 11 वर्षों तक। 2017 में गए ना गुरु जी, लगभग 11 वर्षों तक गुरु जी संग में रहे। नहीं तो उस वक्त जो लीला में चले गए थे, शायद उस वक्त की अवस्था, शरीर अवस्था ठीक नहीं थी।
तो कहने का मतलब प्रत्येक अवस्था में अपने ऊपर आए हुए किसी भी प्रकार के कष्ट को, किसी भी प्रकार के दबाव को गुरु जी ने बड़ी शांति से, शांति नहीं सुशांताय, और कैसे सुप्रसन्नाय। ऐसा नहीं कि शांत है ऊपर से अंदर अशांत है, ऐसा नहीं है, ये अद्भुत है। ऐसा हम जो नाटक करने वाले हैं ना, वो लोग ऊपर से शांत, अच्छा ठीक है जो तुम्हारी इच्छा, अंदर अंदर कोई मिल जाए मेरे को, उसको मैं बोल दूं मेरे को यहाँ से निकाल लो। हम लोग होंगे जो नाटक करने वाले ऐसे। सुप्रसन्नाय, उसके बाद भी उनका प्रसन्न वदन। वदन मैंने आपको कल भी बताया था, वदन का मतलब इसे कहते हैं वदन, प्रसन्न वदन, मुखमंडल के ऊपर दिव्य आभा। ऐसा गुरु जी का ये सुशांत और सुप्रसन्न वदन है। समझे ना? गुरु जी जगन्नाथपुरी में हैं तो वहाँ से 9 बजे जो है भुवनेश्वर कोर्ट में पहुँचना होता है। तो उस समय तो बसें वगैरह जैसा भी टम्पू जो भी व्यवस्था रहती होगी, उस व्यवस्था में 1.5-2 घंटे लगते होंगे, 1-1.5 घंटा जो भी लगता होगा, 2 घंटे लगते होंगे वहाँ पहुँचने में। गुरु जी के अपने शब्द हैं, जब मैं बॉम्बे की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया तो मैं थोड़ा लेट हो गया। तो तुमको कितने बजे बुलाया? मैं हमारे 10 बजे बुलाया था। कितने बजे पहुंचा? मैं 10:30 पहुंचा। हमको 9 बजे बोलने से हम 8:30 पहुंच जाता था। हेलो, ऐसे पंचुअलिटी उनकी कि हमारे लिए ऑफिसर इंतजार क्यों करेगा? हमको उनसे काम है, सेवा है, हम उनका इंतजार करेंगे। ऐसा अद्भुत। और देखिए कैसा सुप्रसन्न वदन है उनका। कि सुबह निकले, कितने बजे? लगभग 6 बजे मठ से निकले। अब तो आधे पौने घंटे का रास्ता, कितना समय लगता है भुवनेश्वर से पूरी? 1 घंटा, चलो 1 घंटा लगता है, तो तब समझो 2 घंटे लगते होंगे लगभग। गुरुजी 6 बजे निकले। 6 बजे आप सोचो क्या नाश्ता बनता होगा, ना क्या खा के जाते होंगे, ना क्या ले सकते होंगे। किसी भी तरीके से आनंद मोहन प्रभु हमारे जो वृंदावन में अभी हैं भिक्षु, परम भिक्षु महाराज जी, वो थोड़ा बहुत जो भी माड़ी अन्न वगैरह बनाना, अच्छा साथ में नहीं ले जा सकते गुरु जी, क्योंकि साथ में ले जाएंगे कैसे? तब वो टिफ़िन कैरियर वगैरह वो सिस्टम जो है वो वहाँ कोर्ट में बैठ के कहाँ खाएंगे, साथ में लेके नहीं जाएंगे। तो वो जैसा भी सवेरे इतनी जल्दी कितना खा सकते हैं आप? इतना सा खाया और निकल गए। आनंद मोहन प्रभु जी जब हम चंडीगढ़ में थे तो बता रहे थे, हमारे भिक्षु महाराज जी बताते हुए रो पड़े। मतलब इतना उनको वो आया कि भाई मैं ऐसे महापुरुष के संग में रहा। कहते तुम लोग तो जानते ही नहीं हो उनको, तुम जान भी नहीं सकते उनको, हम ही नहीं समझ सका जो हम साथ में थे। मैं नहीं समझ पाया, कहते जो मैं साथ में था, तुम तो जान ही नहीं सकते, तुम जानते नहीं हो, जान भी नहीं सकते। सुनाओ बताओ। अच्छा, उन्होंने कई घटनाएं बड़ी अच्छी सुंदर सुनाए। कहते 9 बजे बुलाया, महाराज 8:30 बजे वहाँ पहुँच करके खड़ा है, सबसे पहला नंबर। और उसमें कई बार कोई जो वो होते थे काम करने वाले रजिस्ट्रार वगैरह होते थे, वो लोग नालायक होते थे। मतलब साधु को देख के ही इरिटेट होना, जहाँ उनसे कि जलाना, भी बैठा रहा देखते हैं। तो रो जैसा अवस्था। फिर शाम को जब कोर्ट खत्म हो जानी, उसका हाँ क्या हुआ, ये उसका एक दोष बतलाना कि हाँ भाई इसको ठीक करा, ये तो गलत है। अगली लाइनों का नहीं बताया, भाई तुम एक ही बार बता दो इसमें ये दोष है, ये सही नहीं लग रहा, ये जगह कारण क्या है, एक ही समय पूछ लो ना। नहीं,
गुरु जी रोज जाना, कितने ही दिनों तक गुरु महाराज जी ऐसे ही शाम को जब कोर्ट ख़त्म होती थी 6-7 बजे, तब गुरु जी उस वक्त वापस आते थे। पूरा दिन वही। आप कल्पना कर सकते हैं, सुप्रसन्न वदन, उसके बाद भी चेहरे पे मुस्कान, बनावटी नहीं, अंदर से। दंड हाथ में, गुरुजी ने अपने मुखारबंद से बोला था, कहते हम तो कोर्ट में भी गया, दंड लेके गया। तो मैंने कहा महाराज जी मैं तो नहीं जाता दंड लेके, भाई अपमान करें कोई। कहते नहीं, हमारा गुरुजी है ना, वो दंड का रूप में रहता था। कल्पना करके देखिए कहाँ हैं वो, किधर हैं, कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं, हमने समझ ही नहीं सकते। और मैं सिर्फ दंड इसलिए नहीं लेके जाता था कि भाई मेरे गुरुजी का अपमान ना करे कोई। दोनों अब अलग अलग भाई स्थितियां हैं। वो उनका ये था कि गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं, गुरुजी सब कुछ कराएंगे, इसलिए गुरुजी दंड से रूप से हैं। इसको देख के ही वो लोग प्रभावित हो जाएंगे। बताओ कितनी सरलता है ऐसी सरलता, ऐसी सहजता। मेरे को ये होता था जो करना तो कर कैसे नहीं करेगा। ये एक मतलब अंधेरा और उजाला, ऐसा है हमारा कॉम्बिनेशन गुरुजी का और मेरा। एक पूरा अंधेरा है, एक पूर्ण स्वच्छ कोटि चंद्र सुशीतल उजाला है। लेकिन फिर भी आनंद आता है ना, वही चंद्र जो है तभी अच्छा लगता है जब अंधेरे में होता है वो कोटि चंद्र सुशीतल तभी सुंदर लगता है जब मेरे जैसा अंधेरा साथ में हो। नहीं तो फिर क्या प्रकाश का, उसका प्रकाश सूरज के सामने तो फिर फीका पड़ जाएगा ना तो इसलिए वो अलग लीला है। तो कहते हैं, उन्होंने बतलाया, कहते हैं जब शाम को आते थे मुख होठ सूखा हुआ होता था, पानी पिया आपने, हाँ जल कहाँ पिएंगे, वो हैंडपंप होता था, उस हैंडपंप से पिएंगे, किसी के गिलास में नहीं। अपना एक गिलास लेके जाते थे गुरुजी, अपने झोले में एक गिलास रखते थे, पानी पीते थे बेचारे, कोई साथ में खाने के लिए लेके नहीं गए। लेकिन जब वापस आते थे इतना हरासमेंट हुई वहाँ पे कि भाई आप सारा दिन बैठे हो, काम नहीं हुआ। उसके बाद आकर के हमारे और सब हो गया, क्या बोलेगा, हुआ नहीं, चलो हरि नाम तो हो ही गया। आप सोच सकते हैं क्या, सुशांताय सुप्रसन्नाय, अद्भुत। और भी सुप्रसन्न के ऊपर और भी हैं पूरी से जुड़ी हुई घटनाएं, उनको हम फिर याद करेंगे। फिलहाल समय हो गया। हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय